स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जिस टॉपिक का जो नाम है वो है बेटा, अरे यार क्या कर रहे हैं लोग। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिस टॉपिक का नाम है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो क्या कैसे ट्रीटमेंट करते हैं अगर हम किसी पार्टनर का एडमिशन करते हैं अपने किसमें। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था कल का, थोड़ा सा याद करो। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो दो चीज़ें लेके आएगा। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो कितनी चीज़ें लेके आएगा बेटा? दो चीज़ें लेके आएगा। बताओ ज़रा क्या क्या लेके आएगा। सबसे पहला एक चीज़ लेके आएगा बेटा, क्या एक चीज़? सर, गुडविल और कैपिटल। वेरी गुड। एक चीज़ लेके आएगा गुडविल और एक चीज़ लेके आएगा बेटा कैपिटल। कैपिटल क्यों? क्योंकि वो हमारा पार्टनर बनने वाला है। तो जितने असेट्स हमारे पास है, जितना हिस्सा उसको चाहिए तो उतना पैसे वो लेके आएगा, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल। अब आ जाते हैं, दूसरा है गुडविल। गुडविल क्यों लेके आएगा? क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्होंने बिजनेस इस्टेब्लिश किया तो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम्हें फ्री में तो दे नहीं देंगे। तो उसके कंपनसेट में तुम्हें क्या देना होगा बेटा? उसके कंपनसेट में तुम्हें क्या देना होगा बेटा? गुडविल देनी होगी। तो जो गुडविल देनी होगी, तो ये जो गुडविल है वो लाएगा ज़रूर पार्टनर, लेकिन वो किनको देगा बेटा? एग्जिस्टिंग पार्टनर को दे देगा। और किस रेशियो में देगा बेटा? ज़रा मुझे बताओ किस रेशियो में देगा वो? किस रेशियो में देगा बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देगा। क्लियर? तो जो नया पार्टनर आएगा एक कैपिटल खुद के लिए रखेगा, लेकिन गुडविल जो है वो किसको देगा बेटा? एग्जिस्टिंग पार्टनर को। और वो किस रेशियो में देगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब सर ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो वो सारी चीज़ें हम अब इस चैप्टर में या इस टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे कि अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर, नया पार्टनर बिजनेस में आता है और वो गुडविल लेके आता है तो उसका कैसे एडजस्टमेंट होता है, तो हम उसको इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को लेके। तो देखो, जो नया पार्टनर है वो, इसको हम जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है उसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला, जब वो पैसे किस में लेके आया बेटा? कैश में लेके आया। और दूसरा, जब वो कैश में वो क्या? गुडविल के। अच्छा एक बात समझो, पहले मुझे एक बात बताओ। अगर नया पार्टनर आना चाह रहा है और कह रहा है कि सर मैं कैपिटल नहीं लाऊंगा, तो क्या बताओ वो पार्टनरशिप होगी कि नहीं होगी? अगर कोई पार्टनर कह रहा है मैं कैपिटल नहीं लाना चाह रहा, तो क्या वो पार्टनरशिप होगी कि नहीं होगी? होगी। वेरी गुड। और अगर कोई पार्टनर कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं फ्री में काम करूंगा, तो क्या वो पार्टनरशिप होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। याद रखना ना। तो क्योंकि उसमें था ना, पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्या था? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। याद है ना? तो उसमें कहीं पे भी कैपिटल का जिक्र नहीं था। इसका मतलब वो कैपिटल लाए अथवा ना लाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको प्रॉफिट लेना ही लेना पड़ेगा। बोलो बच्चा इतना बात क्लियर? तो सर मुझे इतनी बात क्लियर हो गई। एक सेकेंड। सर मुझे इतनी बात क्लियर हो गई कि जो नया पार्टनर आएगा उसको कैपिटल लाए चाहे नहीं लाए चलेगा,
है ना, लेकिन प्रॉफिट उसको तो भी लेना पड़ेगा। तो चलो अब आ जाते हैं गुडविल का। गुडविल उसको लाना कंपलसरी है। चलो, तो अगर वो कैश में गुडविल ला सकता है, और दूसरा ऐसा हो सकता है कि वो कैश में गुडविल ना लाए, ऐसा हो सकता है। तो जब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अगर वो कैश में गुडविल लाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो जो पहली एंट्री करते हैं ना, जो पहली एंट्री, तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि अगर वो गुडविल कैश में लेके आता है, अगर वो गुडविल कैश में लेके आता है, तो जो पहली एंट्री होती है वो होती है बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू जो होगी वो क्या, अगर वो कैपिटल लेके आता है तो जो मान लो जो पार्टनर का नाम है, मान लेते हैं पार्टनर का नाम है जेड, तो टू जेड कैपिटल अकाउंट, अगर वो एज अ क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा हो, जो गुडविल लेके आएगा उसको किस नाम से लिखेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। किस नाम से लिखेंगे बेटा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अच्छा, अब सर पहले तो ये बताओ कि इसको प्रीमियम क्यों बोला जाता है, इसको प्रीमियम क्यों बोला जाता है। तो जब भी जो भी अमाउंट हम कैपिटल के एक्स्ट्रा में पैसे देते हैं तो एक तरीके से प्रीमियम हो गया, फेस वैल्यू से ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं तो वो प्रीमियम हो गया। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बोलो बच्चा, क्लियर। दूसरी जो एंट्री करेंगे, ये जो गुडविल है वो किन पार्टनर्स में बटेगी बेटा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। तो हम उसकी एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किस किस में बटेगी बेटा, ये किस किस में बटेगी, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। और ये किस रेशियो में बटेगी, और ये किस रेशियो में बटेगी, ज़रा मुझे बताओ, ये किस रेशियो में बटेगी बेटा, किस रेशियो में बटेगी बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर। अब आ जाते हैं, ये थर्ड एंट्री हर कंडीशन में नहीं करनी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो थर्ड एंट्री है वो हर कंडीशन में नहीं होगी। अगर ये पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर उस गुडविल को विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो ही ये एंट्री होगी, नहीं तो ये एंट्री नहीं होगी। तो उसकी एंट्री क्या करोगे बेटा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखोगे बेटा, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे बेटा, जरा मुझे बताओ, टू क्या लिखेंगे बेटा, टू कैश अकाउंट। क्लियर। अगर वो बोल रहे हैं आधा अमाउंट निकालना चाह रहे हैं तो आधा अमाउंट हम इसको में आधे आधे की एंट्री करेंगे। क्लियर। बोलो बच्चा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट, अगर वो जो नया पार्टनर है वो अगर गुडविल कैश में लाता है तो ये दो एंट्री कंपलसरी होंगी, लेकिन ये तीसरी एंट्री तभी होगी जबकि जो पार्टनर्स हैं वो अमाउंट क्या करना चाह रहे हैं, बेटा, विड्रॉ करना चाह रहे हैं। नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ कितनी एंट्री होंगी बेटा, दो एंट्री होंगी। बोलो बच्चा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब चलो इसके एक दो क्वेश्चंस, एक सेकंड में निकाल लेता हूँ नेट से। एडमिशन, एक सेकंड रुको। हेलो, क्लास में आया पो बुलाएं तो एक सेकंड बेटा। हाँ, अच्छा, चलो ये देखो जरा नया क्वेश्चन।
देखो बेटा ज़रा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखो ज़रा क्वेश्चन दिख रहा है आपको बेटा? अभी ठीक है, ज़रा इसको एक बार सॉल्व करके देखो, ज़रा इसको एक बार सॉल्व करके देखो, नहीं तो मैं कराता हूँ। ज़रा इसको एक बार सॉल्व करके देखो और मुझे बताओ कि किस रेशियो में कैसे क्या बटेगा। डन, नहीं तो मैं कराऊं? चलो मैं करा दूं बेटा, मैं करा दूं इस क्वेश्चन को। चलो इसको देखो, मैं करा देता हूँ। देखो इधर देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ, कितना रेशियो बेटा? 3:2। सी एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडेड, कितना लिखा है बेटा? बी सरेंडेड 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। क्या लिखा हुआ है? इन फेवर ऑफ सी। फॉर सी एडमिशन द गुडविल ऑफ अ फर्म, गुडविल इज वैल्यूड एट, कितना? फर्म की गुडविल कितनी वैल्यूड है बेटा? 75,000। सी ब्रिंग हिज शेयर गुडविल इन कैश विच इज रिटेन इन द फर्म बुक्स, जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन। बेटा क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये बोल रहा है, सबसे पहले तो तुम सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है सबसे पहले, भले चाहे बोला है चाहे नहीं बोला। इससे पहले कल वाली वीडियो में तुम्हें समझाया था कि कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो और कैसे न्यू रेशियो निकाला जाता है। तो चलो इधर देखो, तुम समझो। तो सबसे पहले तो इसमें न्यू रेशियो निकालना सीखो। न्यू रेशियो कैसे निकालना है वो सीखो, फिर उसके बाद बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि इनका ओल्ड रेशियो 3:2 है। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5। और बी का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? बी का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? बोलो कितना दिया हुआ है? बी का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है बेटा? 2/5। देखो दिख रहा है बच्चा? सोनल, अवधि, चांसी, भूमिका, साक्षी, आयुष, दिख रहा है बेटा? बी का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 2/5। क्लियर? अब इसने बोला ए सरेंडर 1/5 ऑफ इस शेयर, मतलब ए क्या बोल रहा है कि मेरा जितना शेयर है मैं उसमें से 1/5 दूंगा। तो ठीक है, ए का शेयर कितना है? 3/5। इसका वो कितना शेयर देगा बेटा? 1/5। बोले तो ए कितना शेयर देगा टोटल? कितना देगा बेटा? ए कितना शेयर देगा बेटा? 3/25। और बी ने बोला मैं कितना शेयर दूंगा? 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, मतलब मेरा जितना भी शेयर है उसका मैं कितना हिस्सा दूंगा बेटा? कितना हिस्सा दूंगा बेटा? 2/5। मतलब कितना हो गया बेटा? 4/25। तो बी कितना अपना शेयर देगा सी को? सी को कितना शेयर देगा बेटा? 4/25। समझ गए? तो सी को मिलेगा कितना शेयर? 3/25 कौन देगा बेटा? ए देगा, प्लस 4/25 कौन देगा बेटा? प्लस 4/25 कौन देगा? बोलो 4/25 कौन देगा? बी देगा। तो टोटल इसको कितना शेयर मिलना है बेटा? कितना शेयर मिलना है बेटा? 7/25। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर वो 7/25 शेयर उसको मिलना है तो सी बोलेगा कि फर्म की गुडविल कितनी है बेटा? फर्म की गुडविल कितनी है बेटा? 75,000। तो मैं 75,000 का कितना शेयर लेके आऊँगा? मैं कितना शेयर लेके आऊँगा? बोलो बच्चा, मैं कितना शेयर लेके आऊँगा? 7/25। कितना? 75,000 का कितना शेयर लेके आऊँगा? 7/25। तो अगर मैं इसको काटता हूँ तो कितना आंसर आएगा बताओ? तो ये 25 1 जा, 25 3 जा, तो 21,000। क्लियर? तो सी, दो चीज़ें क्लियर हो गई। सी कितने रुपए गुडविल लेके आएगा बेटा? सी कितने रुपए गुडविल लेके आएगा? कितने रुपए लेके आएगा बेटा? 21,000। और अच्छा, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ज़रा दिख रहा है क्या आ रहा है? इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ज़रा दिख रहा है कितना आ रहा है?
कितना आ रहा है इसका 3/25 तो 25 से 25 कैंसिल, तो जो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है बेटा, 3 बाय कितना आ रहा है 3:4। क्लियर। तो चलो, तो अब आ जाते हैं नए पेज पे। तो अगर हम इस पे आ जाते हैं तो सर मुझे पहली एंट्री, चलो ये यहाँ पे आ जाते हैं, इसी में जो एंट्री करी थी ना हम इस पे ही आ जाओ। तो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, वो कितने रुपए लेके आएगा, कितने रुपए लेके आएगा बेटा, कितने रुपए लेके आएगा 21,000। और Z का कैपिटल, तो अभी वो कैपिटल कुछ नहीं ला रहा है तो जीरो रहने दो। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 21,000। तो पहली एंट्री कैश टू क्या हो जाएगा बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में इसमें कितना आ जाएगा बेटा 21,000। और एक्स और वाई में किस रेशियो में बटेगा, एक्स और वाई कितना में, कितने में बटेगा बेटा 3:4 में। तो जरा 21,000 को 7 कितना आएगा 12,000 और 9,000। अच्छा ऐसा, तो 3:4 ना, 3:4, तो 9 और 12,000। तो पहले का आएगा 9,000 और दूसरे का कितना आएगा बेटा, कितना आएगा बेटा 12,000। और ये थर्ड एंट्री होगी कि नहीं होगी, ये थर्ड एंट्री होगी कि नहीं होगी, बोलो। ये थर्ड एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, कैश विल रिटेन इन द क्या लिखा है, कैश विल रिटेन इन द बिजनेस। अगर ये लिखा होता कैश इन विड्रॉन बाय द पार्टनर्स तो वो थर्ड एंट्री होती, नहीं तो ये एंट्री नहीं होगी। क्लियर बेटा, बोलो बच्चा क्लियर, हाँ भाई क्लियर, बहुत अच्छे से। किसी को कोई डाउट, चलो तो बेटा ये देखो नया क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसको एक बार सॉल्व करके देखो, नहीं तो हम कराएंगे ही। देखो दिख रहा है क्वेश्चन, देखो जरा दिख रहा है बहुत अच्छे से क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो फिर हम तो कराएंगे ही। डन, किसी का हुआ, आदित्य समझ आया बेटा कि नहीं आया, पहले ये बताओ आदित्य। आदित्य माइक ऑन है तुम्हारा? यस सर। आ गया समझ की नहीं, पहले ये बताओ। आ गया सर। ठीक है, ये अक्षत शुक्ला शायद तपस्या है, तपस्या हाँ सर। आ गया समझ बेटा? जी सर। पुराना क्वेश्चन बहुत अच्छे से। अनादि आ गया सर। ठीक है। अवधि अवधि कैन यू हियर मी बच्चा? हाँ सर। ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन ऑडियो और वीडियो? ईशा? सर हाँ बेटा। ईशा से बेटा कुछ नहीं बोल रहे सर। ठीक है। ऑडियो या वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, चलो डन, क्वेश्चन डन। सर हाँ बेटा बोलो प्रेरणा। वो पहले पुराने गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देंगे हाँ वो तो अभी बता ओल्ड रहे हैं। रेशियो में। हाँ जी बिल्कुल, वो अभी बताएंगे। अभी आप सिर्फ किसका ट्रीटमेंट करो, सिर्फ किसका ट्रीटमेंट करो, एग्जिस्टिंग गुडविल का नहीं, अभी सिर्फ किसका, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का करो। चलो मैं थोड़ा सा उसको भी रिवाइज करा दे रहा हूँ। इधर देखो बेटा, इधर देखो, जो लोग
थोड़ा सा पुरानी 1-2 क्लास अटेंड नहीं किया उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें बता दे रहा हूँ पुराने चैप्टर की। इधर देखो, जो गुडविल होती है ना, जो गुडविल होती है ना, वो 2 तरीके की होती है, ठीक है। जो गुडविल होती है वो 2 तरीके की होती है। बहुत अच्छे से सुनना, इसका बहुत बड़ा रोल है इस पूरे चैप्टर्स में, आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। 2 तरीके की गुडविल होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है बेटा परचेज गुडविल। परचेज गुडविल देखो, सब सारे ट्रीटमेंट इसी के होते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के होते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब हमने जो खुद से अपना नाम बनाया है, बिजनेस का नाम बनाया खुद से, उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक होता है कि हमने गुडविल परचेज करी है, मतलब किसी और ने नाम बनाया था, हमने उसका सिर्फ बिजनेस परचेज किया है, तो उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। अब सर हम पहचाने कैसे, क्योंकि ट्रीटमेंट दोनों के बहुत डिफरेंट है, तो हम पहचाने कैसे कि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है कि परचेज गुडविल है। तो देखो, जो परचेज गुडविल है ना, उसकी 2 निशानियां होती है। अगर वो 2 निशानियां नहीं है तो वो 100% सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। 2 निशानियां मतलब क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी होंगी, या तो वो असेट साइड दी होगी बैलेंस शीट के, अगर बैलेंस शीट के असेट साइड वो गुडविल दी है ना, तो वो 100% कौन सी गुडविल है बेटा, कौन सी गुडविल है बेटा, परचेज गुडविल है। और या तो ऐसा लिखा होगा गुडविल appeared इन द बुक्स। अगर ऐसा भी लिखा है ना, गुडविल appeared इन द बुक्स, तो अगर ऐसा भी लिखा है ना, तो वो कौन सी गुडविल है बेटा, कौन सी गुडविल है बेटा, ज़रा बताओ। गुडविल appeared इन द बुक्स। और दूसरा, अगर वो असेट साइड बैलेंस शीट में दी है, तो वो कौन सी गुडविल है बेटा, परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट करना है आपको, जो भी पार्टनर है ओल्ड, ए बी मान लेते हैं, ए बी ओल्ड पार्टनर है और सी नया आ रहा है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर अभी कौन है, ए और बी। ए बी को हम वो गुडविल बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल क्योंकि असेट है, तो इसका बैलेंस क्या होगा बेटा, ऑफ कोर्स सी बात है, डेबिट। अगर हम इसको ख़त्म करना है तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, अगर हम इसको ख़त्म करना है तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट। तो उसकी सिर्फ एक ही एंट्री करनी है, ए बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और इसको तुम किस रेशियो में बांटोगे, इसको तुम किस रेशियो में बांटोगे बेटा, किस रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में हमेशा। तो ये जो इतनी देर से हम कहानी कर रहे हैं ना, ये जो हम इतनी देर से कहानी कर रहे हैं ना, यहाँ से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से, ये कि वो कैश में और कैश और नॉन कैश की एंट्री, ये सब पूरी कहानी किसकी है बेटा, ये पूरी कहानी किसकी है बेटा, कौन सी गुडविल की है, कौन सी गुडविल की है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। क्योंकि परचेज गुडविल का आपको एक ही ट्रीटमेंट क्या करना है, क्या करना है हमेशा, क्या करना है, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में क्या करना है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बोलो बच्चा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बच्चा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो, तो इतनी बात मेरे हिसाब से तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। शायद तुम्हें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, है ना। तो जो भी हमारे असेट्स होंगे, जो भी असेट साइड की बैलेंस शीट में लिखा होगा, या तो गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स होगा, वो परचेज गुडविल होगी, उसका ट्रीटमेंट हमेशा यही होगा। क्या ट्रीटमेंट होगा कि ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट दोगे। अब आ जाते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, उसकी मैक्सिमम मिनिमम 2 एंट्री अगर वो कैश में है तो, और मैक्सिमम कितनी एंट्री बेटा, मैक्सिमम कितनी एंट्री बेटा, तीसरी एंट्री हो सकती है। क्लियर। तो चलो, तो जल्दी से ये वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया था, क्या मैं इसको करा दूं क्या, अगर तुमसे नहीं बन रहा तो, क्या मैं इसको करा दूं क्या, अगर तुमसे नहीं बन रहा तो। हाँ सर, करा दो, करा देते हैं। चलो, तो देखो इधर देखो ज़रा, ये देखो क्या लिखा है, ए बी, क्या लिखा है, ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन अ रेशियो ऑफ, क्या रेशियो क्या दिया है, प्रॉफिट्स एंड लॉस का रेशियो क्या दिया है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या दिया है, ये कौन सा रेशियो है, कोई बताएगा मुझे, ओल्ड न्यू सेक्रीफाइसिंग, कौन सा रेशियो है, कौन सा रेशियो है ये, ओल्ड रेशियो। वेरी गुड। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप, कितने शेयर के लिए, कितने शेयर के लिए बेटा, 1/5 शेयर के लिए। 1/5। हाँ, फिर क्या लिखा है, सी ब्रिंग
30,000 एज अ कैपिटल एंड 10,000 एज अ गुडविल एट अ टाइम ऑफ यहाँ ऑफ लिखा होगा ऑफ एडमिशन ऑफ सी गुडविल अपियर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। कितनी है ये 3,000 कौन सी गुडविल है? अपियर अगर लिखा है तो कौन सी गुडविल है मुझे बताओ ज़रा, कौन सी गुडविल है बेटा, कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शॉल भी कितना दिया है बेटा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है बेटा? 5:3:2। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे क्या निकाल, तो ज़रा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मुझे फॉर्मूला बताओगे क्या होता है? ज़रा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओगे क्या होता है? क्या होता है बेटा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वेरी गुड। तो क्या यहाँ पे ओल्ड रेशियो किस किस का? ए का और बी का। तो ओल्ड रेशियो दिया है ए का कितना 3/5 और बी का दिया है बेटा कितना दिया है बेटा? बी का 2/5 और इनका न्यू रेशियो 5:3:2। तो ये कितना हो जाएगा? 5/10 और ये कितना हो जाएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा बेटा? 3/10। तो ज़रा मैं अगर इनका डिनोमिनेटर सेम करता हूँ तो 3×2=6 तो हो जाएगा 1/10 और यहाँ पे मैं ऊपर नीचे 2 से 2 करूँगा, 4 में से 3 गए तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 1/10। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल ही है? क्या मैं ये बोल सकता हूँ दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है बेटा? 1/10 क्या है बेटा? इक्वल है। तो चलो तो इसको वापस कर लेते। सी कितना लेके आ रहा है? अच्छा देखो सबसे पहली एंट्री ये जो 3,000 गुडविल है ये कौन सी गुडविल है? अभी बताया कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल है। अब जब परचेज गुडविल है तो इसकी क्या एंट्री होगी? सीधी बताओ मुझे। ए अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 में क्या आ जाएगा बेटा? गुडविल अकाउंट। 2 में क्या आ जाएगा? गुडविल। अच्छा इसमें कितना अमाउंट आएगा मुझे कोई बताएगा? इसमें कितना अमाउंट आएगा मुझे कोई बताएगा? 3,000। वेरी गुड। गुडविल में कितना आ जाएगा बेटा? 3,000। अच्छा ये किस रेशियो में बांटना है? ओल्ड न्यू सेक्रीफाइसिंग किस में बांटना है? ओल्ड रेशियो में। तो 3,000 को जब 3:2 में बांटूंगा तो कितना आएगा बेटा? 1800 1200। वेरी गुड। अच्छा इसका नरेशन क्या लिखना है मुझे? नरेशन क्या लिखना है? वेरी गुड। यहाँ ये भी लिख सकते हैं बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। क्लियर? बोलो बच्चा क्लियर? अब आ जाते हैं ये देखो, अब तो ये हो गई किसकी बेटा? परचेज गुडविल का हो गया। अब मुझे क्या किसकी एंट्री करनी है? अब मुझे किसकी एंट्री करनी बेटा? किसकी एंट्री करनी है? किसकी एंट्री करनी है? सेल्फ। हाँ बोलो कोई। हाँ अभी कोई बोल रहा था। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या बेटा? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? ना, चलो ठीक है। तो अब आ जाते हैं वापस किस पर बेटा? वापस किस पर? अगर वो कैश में गुडविल लेके आता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश टू प्रीमियम। अच्छा ये कैपिटल कितना लेके आ रहा है बेटा? कैपिटल कितना लेके आ रहा है? कितना लेके आ रहा है? 30,000। और वो गुडविल कितनी लेके आएगा? गुडविल कितनी लेके आएगा? कितनी लेके आ रहा है? देखो बेटा गुडविल कितनी लेके आ रहा है? 1 नहीं, देखो लिखा है एंड गुडविल एज 10,000 पूरी फर्म की गुडविल नहीं दी है। 10,000 फर्म की गुडविल नहीं, उसका शेयर निकाल के दिया है। तो वो गुडविल पूरी की पूरी कितनी लेके आएगा? वो गुडविल पूरी की पूरी कितनी लेके आएगा बेटा? 10,000। तो टोटल कैश में कितने पैसे आएंगे हमारे पास? 40,000। वेरी गुड। और प्रीमियम फॉर गुडविल में यहाँ कितना आएगा? क्यों? हाँ बोलो बेटा। 10,000 क्यों? प्रीमियम फॉर गुडविल थोड़ी है। हाँ ये देखो ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ो ज़रा क्या बोला है इन्होंने। क्या लिखा है? सी विल ब्रिंग 30,000 एंड कैपिटल एंड 10,000 एज अ गुडविल। तो 10,000 गुडविल लेके आ रहा है तो 10,000 एंट्री करी। क्लियर प्रेरणा? क्लियर? चलो तो ये कितना हो जाएगा? 10। अच्छा ये गुडविल सिर्फ 10,000 नहीं बांटना है। किसमें? इन पार्टनर का नाम क्या था? ए और बी। तो एक्स और वाई की जगह ए और बी लिखेंगे। और कितना बांटेंगे मुझे बताओ? कितना? क्लियर? क्योंकि उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था?
क्योंकि उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था बेटा, क्या था बेटा, इक्वल। इक्वली। क्लियर। अच्छा, क्या मुझे बताओ ये लास्ट एंट्री यहाँ करने की जरूरत है क्या, क्या मुझे बताओ, क्या लास्ट एंट्री करने की जरूरत है क्या, नहीं। नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं गुडविल को। क्लियर, बोलो बच्चा, क्लियर। हाँ भाई, क्लियर। अब या ठीक हाँ है, भैया। चलो, तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से तुम सबको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसको चीज़ों को आगे ले जाते हैं और एक और क्वेश्चन देते हैं इसका, है ना। तो ये ज़रा देखो, नया क्वेश्चन आ गया, नया क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा बड़ा। अच्छा, ये देखो, ये जो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिया है। एक सेकेंड, देखो ज़रा, इतनी उसमें दिख रहा है ना, बड़ा तो नहीं करूं बेटा, बड़ा तो नहीं करूं, सर कर दीजिए, बड़ा, बहुत छोटा है। ठीक है। अब ठीक है, हाँ। ठीक है। जल्दी से इसको करके देखो, नहीं तो मैं कराऊंगा। जल्दी से इसको करके देखो, नहीं तो मैं कराऊंगा। जिस किसी का भी हो जाए देन लेट मी नो। श्रांश आया आज? हाँ सर। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा श्रेयांश? हाँ सर, आ रहा है। ठीक है, जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना ना, किसी को भी। यहाँ साक्षी समझ आ रहा है? समय समय ठीक है। किसी को ऑडियो या वीडियो में कोई प्रॉब्लम? प्रगति, हाँ भैया। ऑडियो या वीडियो में कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। ठीक है, जल्दी करो फिर मैं कराऊंगा इसको। सर हाँ बेटा, सर इसमें असेट्स डेबिट करने के बाद और प्रीमियम को गुडविल क्रेडिट करने के बाद जितना अमाउंट बचता है वो कैश होता है ना? ना वो कैपिटल में जाएगा। वो कैपिटल। चलो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इस टॉपिक को पहले और फिर तुम देखो। देखो जरा यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ये वाला मैंने बोला यहाँ दो तरीके हैं, या तो वो कैश लाए या तो वो कैश ना लाए। तो कैश ना लाए तो वो दो चीज़ें बोल सकता है। पहला चीज़ तो ये बोल सकता है कि चलो मुझे कैश के बदले मेरे से क्या ले लो, कैश के बदले मेरे से क्या ले लो बेटा, क्या ले लो, कैश के बदले मेरे से क्या ले लो, असेट्स ले लो, जैसे इस कंडीशन में बोल रहा है। और दूसरा वो ये बोल रहा है कि मेरे पास ना अभी कैश है ना असेट है, कुछ नहीं है मेरे पास अभी, सिर्फ तुम एडजस्ट कर दो कैपिटल अकाउंट से या करेंट अकाउंट से। तो जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्लियर? जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एडजस्टमेंट। अब ये जब वो ना कैश लेके आ रहा, ना क्या बोलते हैं, ना कैश लेके आ रहा,
ना असेट लेके आ रहा, तो उस कंडीशन में ये एडजस्टमेंट वाला चीज़ होगा। तो अभी हम पहले कैश वाला पढ़ चुके, किसी को कैश में कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ेंगे बेटा असेट्स वाला। तो हम कैसे, हम अगर वो कैश की जगह असेट्स लेके आता है तो हम कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो अब हम पढ़ेंगे, जिसका कि ये क्वेश्चन है। इधर देखो, हमने यहाँ क्या एंट्री करी थी मुझे बताओ, हमने यहाँ क्या एंट्री करी थी मुझे बताओ। देखो कैश वाले में क्या एंट्री करी थी बेटा, हमने यहाँ कैश वाले में क्या एंट्री करी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यही करी थी, बोलो बच्चा, यही करी थी। अब वो बोल रहा सर मेरे पास कैश नहीं है, मान लो मेरे पास कैश की जगह स्टॉक है। क्या है बेटा, क्या है बेटा, स्टॉक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक भी जैसे कैश हमारे लिए सेट है वैसे स्टॉक मेरे लिए सेट है। तो मैं कैश की जगह उसको क्या लिख दूंगा, मैं कैश की जगह उसको क्या लिख दूंगा बेटा, क्या लिख दूंगा बेटा, स्टॉक लिख दूंगा। लेकिन एंट्री सेम रहेगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर बच्चा, क्लियर बच्चा, बोलो बच्चा क्लियर। तो आ जाते हैं इसी क्वेश्चन में। तो उसने बोला मैं नया पार्टनर आ रहा हूँ लेकिन मैं कैश में नहीं ला रहा हूँ, मैं कौन कौन सा सेट लेके आ रहा हूँ देखो जरा। अच्छा पहले सबकी अलग अलग एंट्री करेंगे। ना ना ना, सबकी अलग अलग एंट्री नहीं करना है। तो देखो सबसे पहले वो ये बोल रहा है कि मैं लैंड लेके आऊँगा, तो हमने कर दिया लैंड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की लैंड लेके आएगा बेटा, कितने रुपए की लैंड लेके आएगा, 90,000 का। दूसरा उसने बोला मैं क्या लेके आऊँगा, दूसरा बोला उसने मैं क्या लेके आऊँगा, मशीनरी लेके आऊँगा। तो क्या लिख दूंगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और कितने रुपए लिख दिया बेटा, कितने रुपए लिख दिया, 70,000। तीसरा उसने बोला मैं कितनी चीज़ लेके आऊँगा, क्या लेके आऊँगा बेटा, क्या लेके आऊँगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट। तो कितने रुपए का स्टॉक लेके आऊँगा बेटा, कितने रुपए का लेके आऊँगा, 60,000 का। चौथा उसने बोला मैं क्या लेके आऊँगा, चौथा में उसने बोला मैं क्या लेके आऊँगा, डेटर लेके आऊँगा। तो डेटर अकाउंट डेबिट, और कितने रुपए बेटा, कितने रुपए बेटा, 40,000। तो उसने बोला कैश की जगह हमने ये लिख दिया। और 2 में 2 चीज़ें आती हैं, क्या क्या आती हैं, जो नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर का नाम क्या है देखो ज़रा, नए पार्टनर का नाम क्या है बेटा, ज़रा देखो क्या है नए पार्टनर का नाम, क्या नाम है, दीपक कैपिटल अकाउंट। और दूसरी क्या चीज़ आती बेटा, दूसरी की क्या चीज़ आती बेटा, क्या आता है, प्रीमियम फॉर, क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर। तो चलो, तो अब हमने बोला दीपक कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, इन दोनों में से कोई एक अमाउंट मिल जाए दूसरा बैलेंस में आ जाएगा। तो चलो, तो क्या देखो इसमें, देखो लिखा है गुडविल ऑफ अ फर्म वैल्यूड एट, कितनी है देखो, गुडविल ऑफ अ फर्म वैल्यूड कितनी है देखो, दिख रही है, गुडविल ऑफ अ फर्म वैल्यूड एट, देखो दिख रही है कि नहीं, कितनी है बेटा, गुडविल ऑफ अ फर्म वैल्यूड एट कितनी है बेटा, 5 लाख, कितनी है बेटा, 5,20,000। अब वो कितने शेयर के लिए आ रहा है देखो जरा, वो 3/13, तो वो उतनी ही गुडविल लेके आएगा, तो 3/13 ही गुडविल लेके आएगा। तो 5,20,000 का 3, हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा, आप तो बता गुडविल फर्म की क्या क्या क्या, इसका सर कब इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो से निकालते हैं, कभी जो शेयर रहता है डायरेक्ट उससे। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का, हाँ हाँ उसमें पहले आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था शायद, फिर उससे इनटू करा बताता हूँ, चलो मैं बताता हूँ, 1 मिनट बताता हूँ। उसमें समझ नहीं आता था। हाँ 2 मिनट दो, मैं बताता हूँ उसको, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बताता हूँ 2 मिनट, उसको पूरा क्वेश्चन करके ही बता देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं एक बार में समझा दूंगा बहुत अच्छे से, वो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। 1 मिनट रुक, ठीक है, मैं उसको एक अजम्पशन से क्वेश्चन लेके उसको समझाता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर दें। तो वो 5,20,000 है, वो 5,20,000 है, तो वो 3/13 कितना होगा, अमाउंट निकालो ज़रा इसका, कितना, 1,20,000। तो मुझे प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया 1,20,000, मुझे प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया, कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, 1,20,000 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बच्चा। प्रीमियम फॉर गुडविल अगर आ गया मुझे 1,20,000, तो क्या मैं दीपक का कैपिटल निकाल लूंगा, तो कितना, 2 लाख यार, कितना आ जाएगा बेटा, 2,10,000। क्लियर, बोलो बच्चा क्लियर कि नहीं क्लियर। तो ये आ गया है ना। अच्छा दूसरी एंट्री क्या करेंगे हम, दूसरी एंट्री क्या करेंगे हम, प्रीमियम फॉर गुडविल। और 2 में कौन कौन आएगा, 2 में ज़रा बताओ कौन कौन आएगा,
अनुभव एंड बबीता। कौन कौन? अनुभव और बबीता। बबीता। अच्छा, यहाँ कितना आएगा? यहाँ अमाउंट बोलो कितना आएगा? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उनके हाँ अनुभव। अच्छा एक बात बताओ, एक ट्रिक बताई थी, जब भी न्यू रेशियो नहीं दिया होगा तो फिर ओल्ड रेशियो ही। हाँ तो चलो, तो न्यू रेशियो भी नहीं दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया, तो ये देखो ओल्ड रेशियो दिया है। कितना दिया ओल्ड रेशियो? देखो जरा, दिख रहा है? कितना दिया ओल्ड रेशियो? 3:2। जरा 1,20,000 को 3:2 में बांटो। 72-48। हाँ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48,000। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा? 72,000। पहले मुझे ये अच्छा। बताओ। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। दीपक की कैपिटल 140 होगी ना? किसकी? दीपक की। दीपक की कैपिटल 1,40,000 होगी। इन सब का टोटल करो, कितना आ रहा है? सर 1,50,000 होगी। देखो इन सब का टोटल, ये हो गया 1,00,000, ये हो गया 90, 1,90, 2,60,000 हो रहा है। 2,60,000 में से अगर 1,20 गए तो 1,20 गए तो 1,40 होगी बेटा। 1,40 तो 2,10 क्यों बोला भाई? ये 1,40,000 होगी। क्लियर? अब चलो, चहक का एक डाउट है। चहक तुम्हारा ये कि महक का डाउट है? किसका डाउट है ये? सर हमारे ठीक है, हमा मतलब चहक का। देखो चहक, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके इसको तुम्हें अच्छे से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये पता नहीं क्यों बच्चों को बहुत डाउट आता है। देखो एक बात समझो, तुम समझो एक चीज़, जैसे जस्ट अब इधर देखो जस्ट चेक, एक बात समझो। एक चीज़ लेते हैं, देखो अपन कुछ भी ले लेते हैं, ABC, ठीक है, या B अकेला ले लो, चलो। A और B पार्टनर हैं, कितने रेशियो के लिए अपन ले लेते हैं? A और B पार्टनर हैं कितने रेशियो के लिए? 3:2 के लिए, ठीक है। यस सर। C नया पार्टनर आया 1/6 के लिए। कितने पार्टनर के लिए आया बेटा? कितने के लिए आया? 1/6 के लिए। तो इस कंडीशन में जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:2:1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो बच्चा। अब ये कैसे निकला? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें कि मैंने 3:1 कैसे लिख दिया? बोलो बच्चा, किसी को डाउट तो नहीं है? ये न्यू रेशियो। हाँ बेटा। नहीं, क्योंकि सर 3+2+1 6 होता है, तो वो न्यू रेशियो आ गया। हाँ नहीं, वो तो आ गया। कोई ऐसा जिसको ये दिक्कत आई हो कि मैंने ये न्यू रेशियो कैसे निकाला? चलो निकाल लेते हैं, हो सकता है किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, बोल ही नहीं रहा हो। हाँ भाई, है कोई ऐसा? सोनल, प्रेरणा, हर्षु, समय, ईशा, भूमिका, अवधि, अनादि। हाँ बच्चा, कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो न्यू रेशियो मैंने कैसे निकाला? श्रेयांश, वैभव, मोहित। हाँ भाई। ए बी का न्यू दिया है कि ओल्ड दिया? ये ओल्ड दिया, ये न्यू रेशियो मैंने मन से लिख दिया, यही आएगा। चलो अपन निकाल के देख रहे हैं, रुको 1 मिनट। मान लो ये दिया ही नहीं है, ये मुझे पता था तो इसीलिए लिख दिया। चलो, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। और तीसरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में कि फर्म की जो गुडविल है, फर्म की गुडविल है, ठीक है, फर्म की जो गुडविल है वो है 1,20,000। तीनों में सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पूरे क्वेश्चन में ये 3 इन्फॉर्मेशन दी है। क्या? कि ओल्ड रेशियो है, कितना दिया बेटा? 3:2, और जो पार्टनर नया है C है वो 1/6 के लिए आ रहा है, और फर्म की गुडविल 1,20,000 है। अब देखो समझो, अब अगर मैं इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालता हूँ, तो कैसे निकलेगा बेटा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है कि नहीं है? बोलो बच्चा, ये क्या है बेटा? अगर मैं इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालता हूँ तो क्या निकलेगा बेटा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मैंने निकाला बेटा A का, मैंने निकाला बेटा B का, तो ओल्ड रेशियो क्या है इनका? A और B का 3/5, 2/5। और न्यू रेशियो पहले निकालना पड़ेगा मुझे, तो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं? सबका टोटल क्या लेंगे बेटा? A B C, तीनों का टोटल क्या लेंगे? हमेशा हम तीनों का टोटल हम हमेशा क्या लेंगे बेटा?
तीनों का टोटल हमेशा क्या लेंगे बेटा 1। जैसे परसेंटेज का टोटल क्या होता है 100, तो रेशियो का टोटल होता है 1। सी का शेयर मुझे बताया है न्यू रेशियो 1/6 है, तो सी का मैंने इसमें माइनस कर दिया, तो बचा कितना बेटा 5/6। अब ये किस किस का बचा, किस किस का बचा बेटा, ए और बी का बचा। तो ए और बी का अगर मैं न्यू रेशियो पे आऊँ तो इनका जो ओल्ड रेशियो है, ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है वो है बेटा 3/5। तो मैं इसका 5/6 का, दोनों का 5/6 का, इसको दूंगा 3/5 और इसको दूंगा बेटा 5/6 का। कितना दूंगा बेटा, कितना दूंगा बेटा 2/5। तो 6 2 ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। और सी का तो कितना दिया हुआ है, सी का तो दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है सी का बेटा, कितना दिया हुआ है बेटा 1/6। तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे 30 बनाने की कोशिश करूँगा तो 30 बनाने की किससे इंटू करूँ 5 से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा बेटा 5/30। तो इनका जो न्यू रेशियो आ गया ना, इनका जो न्यू रेशियो आ गया वो क्या आ गया बेटा 15:10:5। और अगर मैं इसको काटता हूँ तो कितना बनेगा 3:2:1। तो ये क्या बन गया, जो मैंने तुम्हें यहाँ लिख दिया था इतनी कैलकुलेशन करने से पहले मैंने इसको यहाँ लिख दिया था कि ये न्यू रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा बेटा 3:2:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए मुझे ओल्ड और न्यू दोनों चाहिए होता है। तो मैंने न्यू रेशियो, इसका जो न्यू रेशियो आया वो कितना आया बेटा 3/6, 2/6 और 1/6 यही आया। तो अगर मैं इसको माइनस करता हूँ 3/6, इसको माइनस करता हूँ 2/6, तो अगर मैं फिर से इनका डिनोमिनेटर सेम करता हूँ तो आएगा 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये यहाँ चला जाएगा तो 60 जा 18 और इधर चला गया तो ये 15, तो ये आ गया बेटा, ये कितना आ गया बेटा 3/30 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं इसको करता हूँ तो 60 जा ये कितना हो जाएगा बेटा 30, ये यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 12, ये यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, तो ये आ गया 2/30। क्लियर, बोलो बच्चा क्लियर। तो अब यहाँ जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आता है, अरे एक सेकेंड, यहाँ जो एक सेकेंड ना, यहाँ जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आता है वो आता है दो तरीके का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलना। पहला ये कि 3/30 और दूसरा है बेटा 2/30। अब सर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्योंकि 30-30 दोनों साइड सेम है तो मैं इसको 3:2 भी लिख सकता हूं। लेकिन अगर जब मैं इसको 3:2 लिखूंगा, अगर मैं इसको 3:2 लिखूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/5 और 2/5। तो अगर मैं अमाउंट को 3/30 निकालूंगा या 3/5 निकालूंगा तो दोनों से अलग अलग अमाउंट आ जाएगा। चहक का शायद यही क्वेश्चन था, चहक यही था ना क्वेश्चन, चहक नहीं हाँ सर, है ना, यही क्वेश्चन था कि मैं क्या रेशियो लूँ, 3/30 लूँ या 3/5 लूँ, है ना। तो अब ये बहुत अच्छे से समझना बेटा, इसको बहुत अच्छे से समझना। अगर अगर फर्म की गुडविल दी है, देखो बेटा, बेटा क्या गुडविल दी है बेटा, बेटा किसकी गुडविल दी है, फर्म की गुडविल दी है, तो ये वाला रेशियो फर्म का होता है, ये वाला रेशियो पार्टनर का होता है। मतलब कि अगर पार्टनर का गुडविल का शेयर निकाल के दिया है तो आप ये वाला रेशियो लोगे, कौन सा, ये पार्टनर वाला 3/5 और 2/5। लेकिन अगर फर्म की गुडविल दी है तो आप कौन सा रेशियो लोगे बेटा, फर्म का रेशियो। आंसर दोनों से सेम आएगा, आप करके देखो ज़रा। देखो पार्टनर, अब पहले समझो 1,20,000 का अगर मैं 3/30 निकालता हूँ तो इसका शेयर कितना आएगा, ये ए का है ये बी का है, तो ए का शेयर कितना आएगा अगर मैं 1,20,000 का 3/30 निकालता हूँ तो ज़रा मुझे बताओ कितना आएगा बेटा, 12,000 और इसका कितना आएगा शायद 8,000, इतना ही आएगा। बोलो बच्चा, अगर मैं 1,20,000 को 3/30 से इंटू करता हूँ तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 12,000 और 2/30 से करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा 8,000। अब है ना, ये तो किसका शेयर दिया था, जब फर्म का गुडविल दिया था तो ये फर्म वाला रेशियो लेना जो है। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करा उसमें फर्म का ही दिया हुआ था। हाँ, तो पहले अपन ने पार्टनर, अब सुनो तो पहले पूरी बात तो सुनो, चाहे मुझे ख़त्म तो करने दो पहले क्वेश्चन को, है ना। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस कंडीशन में अगर फर्म का शेयर दिया हुआ है तो पहले पार्टनर का शेयर निकाल लो। तो पार्टनर का शेयर, नए पार्टनर का शेयर कितना है बेटा, नए पार्टनर का शेयर कितना है बेटा, कितना 1,20,000, 1,20,000 इंटू पार्टनर कितने के लिए आ रहा है 1/6 के लिए आ रहा है, तो कितनी गुडविल वो लेके आएगा बेटा,
कितनी गुडविल वो लेके आएगा बेटा, ज़रा मुझे बताओ कितनी गुडविल लेके आएगा, कितनी गुडविल लेके आएगा, 1,20,000 का 1/6, तो कितनी गुडविल लेके आएगा मुझे बताओ, बताओ चाहे कितनी गुडविल लेके आएगा बेटा, 20,000। 20,000। तो 20,000 को अगर तुम 20,000 का 3/5 करोगी तो 12,000 आएगा, और 20,000 का 2/5 करोगी तो कितना हज़ार आएगा बेटा, कितना हज़ार आएगा बेटा, 8,000। तो 8,000। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, फॉर्म की गुडविल दी थी और नए पार्टनर का शेयर दिया था, तो नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आएगा, तो 20,000 पहले निकाल ली थी। फिर ये जो रेशियो दिया था 3:2, तो उसमें हमने क्या कर दिया था बेटा, बांट दिया था। दोनों से आंसर क्या आएगा, दोनों से आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। सब फॉर्म की जो गुडविल थी उसका 1/6 मैंने निकाला था 3/13। हाँ 3, सर, तो एक यहाँ बार 1/6 question- की जगह, यहाँ question 1/6 की जगह 3/13 दिया था, तो हमने फॉर्म की गुडविल से पहले 3/13 निकाला था, जैसे यहाँ 20,000 निकला वहाँ कुछ और निकला था, और फिर जी उसको सर, 3 मुझे क्वेश्चन बता दीजिए। फिर से देखो इधर देखो, अपन आ जाते हैं ये वाला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ना, नहीं सर, ये जो लास्ट इससे पहले कराया। इससे पहले करा ये वाला, हाँ सर, यही। ये तो असेट वाला है, ये इसमें तो कुछ था, अच्छा ये देखो, हाँ देखो ये देखो, देखो ये फॉर्म की गुडविल थी, देखो ये देखो, दिख रही है, हाँ पहले हमने फॉर्म की गुडविल से उसके जो नया पार्टनर का शेयर से इनटू किया, तो ये पार्टनर की गुडविल आ गई, आ गई कि नहीं आ गई। जी सर। फिर इसमें कौन सा रेशियो निकाला हमने, कौन सा रेशियो लिया, देखो ज़रा, 3:5, 2:5, समझ गए कि नहीं समझ गए। लेकिन अगर गुडविल हम 5,20,000 लेते तो हम 3:5 नहीं लेते, हम ओल्ड से न्यू रेशियो माइनस करते। क्लियर चेक, ये नहीं आया सर हाँ सोनल क्या नहीं आया बेटा बोलो, ये जो अभी आप बताए ना वो नहीं आया। सोनल बस इतना सा देखो समझो, अगर फॉर्म की गुडविल दी है ना, अगर पार्टनर का शेयर दिया है ना, तो पहले फॉर्म की गुडविल से पार्टनर का शेयर निकालेंगे कि पार्टनर कितनी गुडविल लेके आएगा, फिर उस गुडविल को हम इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। सर, अगर डायरेक्ट 1,20,000 ही दिया होता तो फिर हम डायरेक्ट 3:2 में बांट देते, फिर उसका शेयर निकालते ही नहीं। जी सर। समझ गए कि नहीं समझ गए सोनल, हाँ भैया, क्लियर, हाँ भैया। कोई डाउट। तो क्या हम आगे बढ़े बेटा, चलो तो इसको जल्दी से 1 मिनट में नोट कर लो, जल्दी से 1 मिनट में नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े, है ना। जल्दी से इसको 1 मिनट में नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े। और हाँ हाँ बोलो 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 बेटा। तो पहले जो अभी आप बताए 3/30 और वो 3/5 वाला, हाँ तो हाँ दोनों आंसर तो सेम ही आया, किसी से भी करें तो। हाँ सेम आएगा ना। अगर फर्म की गुडविल लोगे तो बड़ा वाला शेयर लोगे, बड़ी गुडविल बड़ा शेयर लोगे, और अगर पार्टनर की गुडविल निकाली तो पार्टनर के हिसाब से उसका शेयर लोगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ। बड़ा वाला शेयर लेके पार्टनर की गुडविल भी निकल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, बड़ा वाला शेयर लोगे तो फर्म की गुडविल लोगे, और अगर छोटा वाला शेयर लोगे जैसे 3/5 लोगे तो किसकी गुडविल लोगे, पार्टनर की गुडविल लोगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना है ना। यहाँ देखो, अगर तुमने ये वाला शेयर लिया 3/20 और 2/30 और 3/30, तो गुडविल ये पूरे पार्ट फर्म की लोगे 1,20,000। और अगर तुमने ये वाला शेयर लिया 3/5 और 2/5, तो गुडविल कौन सी लोगे, पहले फर्म की गुडविल से पार्टनर का शेयर निकालोगे 1/6 से, फिर ये 20,000 निकलेगा, उसको बांटोगे 3/5 और 2/5 में। क्लियर सोनल। इस केस में इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब 3/5 हाँ का 5। वो जब फर्म की गुडविल हमें निकालनी होती तो रेसिप्रोकल कर दो। और तब निकालने की होता है फर्म की गुडविल, हमेशा जब पार्टनर का शेयर ही जब गुडविल जब पे जब होता है। जब 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 एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करेगा बेटा, गेन करेगा। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करेगा ना, तो उस कंडीशन में हमें फर्म की ही गुडविल चाहिए होती। तो वो हम कैसे निकालते, देखो मैंने तुम्हें बताया था, देखो इधर समझो। अगर तुम्हें पार्टनर, सबसे पहले अगर तुम्हें फर्म से पार्टनर पे जाना है तो रेशियो सेम होगा। तो रेशियो क्या होगा बेटा, सेम रेशियो होगा। जैसे इस कंडीशन में पार्टनर का रेशियो था 1/6 था, फर्म की गुडविल दी थी 1,20,000, तो हमें रेशियो सेम इनटू करके निकाल लिया था। तो पार्टनर का शेयर कितना निकला था बेटा, कितना शेयर निकला था बेटा पार्टनर की गुडविल का, 20,000। अब मुझे मान लो मुझे फर्म की गुडविल नहीं दी है, अब मान लेते हैं मुझे
फर्म की गुडविल नहीं दी है, सिर्फ पार्टनर की शेयर दिया हुआ है और फर्म की गुडविल निकालनी है। तो क्या करूँगा मैं, 1,20,000 को अगर पार्टनर से मुझे फर्म में आना है तो रेशियो को क्या करना है, मुझे रेशियो को क्या करना है बेटा, क्या करना है बेटा, अपोजिट करना है। तो इसको 20,000 को इंटू रेशियो क्या दिया 1/6, तो अपोजिट रेशियो करो 6/1, तो फर्म की गुडविल मतलब निकल आएगी। पार्टनर का शेयर ऑलरेडी निकाल के दिया तो फिर उसका 1/6 है या कितना है ये भी दिया होगा। हाँ 20,000 दिया नहीं, कुछ एक चीज़ दी होगी, या तो फर्म की गुडविल दी होगी या तो पार्टनर की गुडविल दी होगी, कोई एक चीज़ तो दी होगी, ऐसा नहीं कि सब हमें एज्यूम करना होगा। अगर ये सारी इसका चीज़ें नहीं दी question हैं, बता दे। अगर ये सारी चीज़ें नहीं दी है ना, तो तुम क्या करोगे, वो जो गुडविल वाले जो क्वेश्चंस पढ़े थे ना इससे पहले, जस्ट गुडविल वाला याद है ना, क्या था गुडविल वाला, कि ओल्ड रेशियो बांटना, न्यू रेशियो बांटना, याद है ना, कि हमने पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज किया था पिछले चैप्टर में, है ना, तो फिर वैसा कुछ क्लू दिया होगा तो फर्म की गुडविल उससे निकल आएगी। क्लियर, 3 में से एक चीज़ जरूर दी होगी, या तो पार्टनर का शेयर, या तो फर्म की गुडविल, या तो प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो इनटू करोगे तो आ जाएगा, जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था तुमने। बोलो बच्चा। सर इस पे क्वेश्चन करा दीजिएगा इस केस पे, किस केस का, ये फॉर्म की गुडविल निकालने वाले, फर्म की गुडविल एग्जिस्टिंग पार्टनर जब गेन करता है उसमें। हाँ तो वो कल कराएंगे ना, वो कल कराएंगे। आज क्या क्या कराए, इतनी सारी चीज़ें कराई आज, तो पहले उसको घर पे करना, नहीं तो तुम्हारा पूरा खिचड़ी बन जाएगा, है ना। तो आज जो कराई, आज क्या पढ़ा है, सबसे पहले अगर वो कैश में गुडविल लाता है तो कैसे ट्रीटमेंट होता है, अगर वो विड्रॉ करता है तो कैसे ट्रीटमेंट होता है, अगर फर्म की गुडविल दी है, पार्टनर की गुडविल दी है तो कौन सा रेशियो लेना है, कौन सा नहीं लेना है, और दूसरा कैश की जगह अगर वो काइंड में गुडविल लेके आता तो कैसे ट्रीटमेंट होता है। एक दिन के लिए इज एनफ। इसके तुम शायद 10-12 क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल किताब में दिए होंगे, उस 10-12 क्वेश्चंस को लगाओ आज। कल हम 2 तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उसको कैप से कैपिटल, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करता तो क्या करेंगे, और अगर दूसरे जो पार्टनर्स हैं उसको हम कल करेंगे। बोलो बच्चा। हाँ बोलो। इतना आप जाने के पहले करवा चुके थे तो हाँ। इतना हम लोग पहले भी कर चुके थे, तो क्वेश्चंस हैं। और स्कूल में कितने लगभग 70 क्वेश्चन हो गए होंगे। मैंने रिवैल्यूएशन भी करा दिया, पार्टनर्स कैपिटल भी करा दिया, बैलेंस शीट भी करा दी इस चैप्टर की। हाँ कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, अभी उसको जल्दी करेंगे। अब हम थोड़ा सर एक काइंड वाला नहीं सुन पाते को बता दीजिए। काइंड वाला भी करा दें हम, चलो काइंड वाला आपने बताया था। हाँ चलो करा देते हैं, काइंड वाला भी करा देते हैं। चलो ये देखो, चलो काइंड वाला आ जाओ भाई जल्दी से, चलो ये वाला, एक सेकेंड ना, कहाँ गया ये, देखो ज़रा क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, क्वेश्चन आ गया बेटा, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। हाँ बोल्ड में ज़्यादा अच्छा दिख रहा है या विदाउट बोल्ड, ये बताओ मुझे। बोल्ड में ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। चलो इसको जल्दी से करो, 1 सेकेंड, मैं जब तक इस फ़ोन को चार्ज लगा लूँ। हाँ करो, एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं बताता हूँ, ट्राई करो। स्क्रीन शेयर ऑफ कर दिया आपका। एक सेकेंड। अब ऑन हो गई। एक सेकेंड, चार। डन बेटा। ये 9,000 है।
देखो चलो चेक। जी सर। बेटा एक सेकेंड ना। हेलो जी, क्लास में ही है, बताएं। और मतलब कहाँ वहाँ चक्कर लगाने? सर 5 मिनट रुकी, मैं आता ही हूँ। चलो चेक, इधर देखो, मैं करा देता हूँ, ठीक है इसको। सर इधर देखो। सर वो करंट अकाउंट वाला है, क्या? करंट अकाउंट हाँ पार्टनर हाँ कहा हाँ, जाता है। करंट या कैपिटल किसी से भी करो। इधर देखो, देखो Yes, चलो इधर देखो, ये जो गुडविल है ना, ये जो गुडविल है ना, इसको दो तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर यहाँ पर इसको जो यहाँ छोड़ा था ना अपन ने एडजस्टमेंट पे, यहाँ जो छोड़ा था ना एडजस्टमेंट, कहाँ गया ये वाला, ये मैंने बताया था, ये एडजस्टमेंट है ना, ये एडजस्टमेंट दिख रहा है। इसको दो तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, इस एडजस्टमेंट को दो तरीके से, एक करंट अकाउंट से और दूसरा किस अकाउंट से बेटा, किस अकाउंट से बेटा, किस अकाउंट से बेटा, कैपिटल अकाउंट से। दोनों से सेम ही ट्रीट होता है, सिर्फ एक थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आता है। तो चलो इतना बात क्लियर। तो ये दो तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, एक करंट अकाउंट से और एक किस अकाउंट से बेटा, कैपिटल अकाउंट से। तो देखो पहली बात तो ये है, उसको गुडविल लाना कंपलसरी है। तुम अगर गुडविल नहीं लाओगे तो मैं कैपिटल से काट लेंगे, या करंट अकाउंट में, मतलब करंट अकाउंट का इसका मतलब तुम्हारा जो चालू खाता है उसमें अभी लिख दे रहे हैं, बाद में तुमसे ले लेंगे। क्लियर? तो अब जब अभी वो कैपिटल लेके आ रहा है तो सीधी बात है कैपिटल से काट लेंगे। तो देखो, तो सबसे पहली एंट्री जो होगी, अब वो कैश में सिर्फ एक ही चीज़ लेके आ रहा है। हाँ अगर मैं बताता हूँ, रुको ना, मेरे को एक्सप्लेन करने दो, पहले समझो। पहली एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल जैसे इस कंडीशन में कैपिटल पार्टनर का नाम क्या बेटा, जी, है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, जीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? जीज कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट आएगा बेटा, वो कितने रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, कितने रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, 50,000। तो जब भी वो कैश में गुडविल नहीं लाएगा ना, तो उसकी एंट्री क्या होगी तुम समझो, उसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्या एंट्री होगी बेटा, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जब भी वो कैश में नहीं लाएगा। या इवन उस कंडीशन में भी यही एंट्री होगी जब एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन करे, तो भी एंट्री क्या होगी बेटा, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, है ना। तो चलो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन है, गेनिंग पार्टनर कौन है, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, मुझे समझ आ रहा है। जो नया पार्टनर है, जो गीता है, जो गीता है, जो नया पार्टनर है वो गेनिंग होगा। और सेक्रीफाइसिंग कौन होगा, बताओ मुझे, सेक्रीफाइसिंग कौन होगा, नीता और नीता और कौन है बेटा, सुमिता। क्लियर? सुमिता। क्लियर? अब देखो फर्म की गुडविल कितनी है बेटा, फर्म की गुडविल कितनी है बेटा, 36,000। अब जो नया पार्टनर है उसको गुडविल लानी कितनी है, 9,000 लानी है। क्लियर? तो हम ये 9,000 इससे लेंगे। अब देखो 9,000 इससे लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमेशा नीतास कैपिटल अकाउंट आएगा और इसके में भी सुमितास कैपिटल अकाउंट आएगा, हमेशा ही। क्लियर? अब ये 9,000 किस रेशियो में बांटोगे, किस रेशियो में बांटोगे बेटा, ओल्ड रेशियो में नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। लेकिन क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दिया तो ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग होगा। तो 9,000 को 2:3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6,000 और ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6,000 और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा बेटा, बोलो कितना हो जाएगा, 3,000। अब सर आपने मुझे यहाँ दो चीज़ें बताई कि ये जो एडजस्ट होता है वो दो अकाउंट से होता है। किस किस से होता है, किस किस से होता है, एक करंट से और एक करंट से और एक करंट से और एक कैपिटल से। तो बस डिफरेंस इतना होता है, एंट्री सेम ही होनी है, इन दोनों के में हमेशा कैपिटल ही आएगा। किनके, इन पार्टनर्स के, हमेशा इन दोनों के पार्टनर्स में हमेशा कौन सा अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट। अब अगर ये जो नया गीता है, अगर उन्होंने बोला करंट अकाउंट से करना है तो यहाँ क्या लिखोगे, गीता, क्या लिखोगे, गीता करंट अकाउंट। और अगर उन्होंने बोला है कि करंट से ना करके किससे करना है, करंट से ना करके किससे करना है, कैपिटल से, तो करंट की जगह क्या लिख दोगे, गीता कैपिटल अकाउंट। क्लियर कि नहीं क्लियर? प्रीमियम और गुडविल भी तो लिख सकते हैं। नहीं, प्रीमियम और गुडविल सिर्फ कैश की कंडीशन में लिखोगे, याद रखना। जब ऐसे नहीं,
ये नहीं होगी एंट्री गीता's करेंट अकाउंट टू गुडविल प्रीमियम और फिर नेक्स्ट ना एंट्री ना 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 नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी। प्रीमियम और गुडविल सिर्फ तभी होगी एंट्री जब वो पार्टनर कैश में पैसे लेके आए। अगर कैश में नहीं लाया तो क्या होगी बेटा, क्या होगी बेटा एंट्री, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। बस इतना डिफरेंस आएगा। अगर उनने बोला करेंट अकाउंट तो जो गेनिंग पार्टनर है उसमें करेंट अकाउंट आ जाएगा, उनने बोला कैपिटल अकाउंट तो गेनिंग पार्टनर होगा उसमें कौन सा अकाउंट आ जाएगा बेटा, कौन सा अकाउंट आ जाएगा बेटा, कैपिटल अकाउंट। क्लियर चेक? जी सर। चलो तो इसके आगे का हम कल करेंगे, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।